सागर कैंट क्षेत्र के वार्डों को नगर निगम में शामिल करने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने छावनी परिषद से जानकारी मांगी है, जिसे भेज दिया गया है। लेकिन कैंट क्षेत्र के 2 वार्ड एरिया में आने के कारण इन पर पेंच अटक गया है। वहीं 10 फरवरी को वर्तमान परिषद का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, जिसके बाद परिषद को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल शहर से लगे कैंट क्षेत्र के सदर सहित छावनी एरिया को सागर नगर निगम में शामिल करने की मांग कई वर्षों से चल रही है। सांसद से लेकर क्षेत्रीय विधायक और छावनी परिषद की सदस्य भी इसकी मांग करते आ रहे हैं, जिसके बाद अब रक्षा मंत्रालय ने देश की सभी छावनी देश क्षेत्र के रिहायशी इलाकों को आसपास के निकायों में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के तहत पिछले महीने 15 दिसंबर को रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के सभी छावनी परिषद को पत्र लिखकर वहां के सिविल साहित्य एरिया की भौगोलिक स्थिति की जानकारी और यहाँ के निवासियों और जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए हैं। छावनी प्रशासन द्वारा 21 दिसंबर को मांगी गई जानकारी रक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है। क्षेत्र के वरिष्ठ पार्षद बीरेन पटेल ने बताया कि सागर छावनी परिषद में कुल 7 वार्ड हैं, जिसमें से 1 से लेकर 5 वार्ड सिविल एरिया के हैं, जबकि और 7 नंबर वार्ड एरिया में हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। कई शहरों में क्षेत्र के रिहायशी इलाकों को ए, बी और सी के डिग्री में रखा गया है। प्रोसेस कैंटोनमेंट के निवासियों की, जनप्रतिनिधियों की, और जब से मोदी जी आए हैं, जो पुराने कानून बदलने की बात हो रही थी, सभी को उनसे अपेक्षाएं थी। तो अभी वर्तमान में सभी कैंटों से सुझाव भेजे गए, जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने मत रखे गए। साथ ही जो हमारे पूर्व सांसद थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में इस बात को रखा। तो पूरे हिंदुस्तान में एक आदेश हुआ है कि इनको नगर निगम में शामिल किया जाए। इसी संबंध में 15 दिसंबर को एक पत्र छावनी परिषद सागर भी आया है, समस्त कैंटों को भेजा गया है कि उन्होंने वहाँ की भौगोलिक स्थिति से संबंधित अपने सुझाव मांगे गए हैं। तो वो यहाँ दिए गए हैं और जो इसको 21 दिसंबर 2020 तक वहाँ तक पहुँचाना थे। तो सागर कैंटोनमेंट बोर्ड से भी गए हैं। तो भाई साहब देखा जाए तो अभी चुनाव का समय चल रहा है, तो अब क्या कैंटोनमेंट में चुनाव होंगे कि नहीं? नहीं, अभी कैंटोनमेंट एक्ट में बदलाव के कारण चुनाव तो संभव नहीं है। अभी 10 फरवरी को हमारी परिषद का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। इसके बाद बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा और एक्ट संशोधन के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। उसमें कई मांगें थी, लेकिन उपाध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट हो, सिविल एरिया को बढ़ाया जाए। अब वर्तमान में सिविल एरिया वार्ड क्रमांक कैंट के 1, 2, 3, 4, 5 तो सिविल एरिया में है। 6 और 7 की स्थिति डीओ लैंड होने के वजह से इनका मामला अधर में है। अब वर्तमान में रक्षा मंत्रालय इसको तय करेगा कि अगर सिविल एरिया घोषित होता है या नगर निगम में शामिल होता है, तो यहाँ के जो किसान हैं, इनको लीज पे जो ज़मीन दी गई थी, बड़े बड़े बंगलो हैं जिनके वो भी लीज पर थे, B3, B4 लैंड थी। तो इसका क्या समाधान होता है, इसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकता। हो सकता 5 वार्ड करें, 2 वार्ड कैंटोनमेंट बोर्ड में रखें, क्योंकि अन्य जगह A, B, C कैटेगरी के कैंट होते हैं। जहाँ 2 वार्ड होते हैं वो C कैटेगरी में रखते हैं। तो सिविल जनता जहाँ निवास करती है वहाँ अभी कैंटोनमेंट बोर्ड रहेंगे। अगर पूरी जनता को ही नगर निगम में शामिल किया जाएगा, तभी ये कैंटोनमेंट बोर्ड जो है शामिल हो सकते, वरना एक वार्ड से भी कैंटोनमेंट बोर्ड रहेगा। जी भाई साहब, अभी कैंट क्षेत्र में जो नाम काटे गए थे हजारों आदमियों के, तो उसमें क्या रहेगा? कैंटोनमेंट बोर्ड में जो वोटर लिस्ट से नाम काटे गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था कि इनक्रोजर वोटर नहीं होगा। जिनकी लीज एक्सपायरी हो गई थी, कैंटोनमेंट बोर्ड ने उनको इनक्रोजर माना था। जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, जो समस्त कैंट नगर निगम में शामिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, अगर कैंटोनमेंट बोर्ड नगर निगम में शामिल होंगे तो स्वतः ही उनके नाम जुड़ जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो कैंटोनमेंट के निवासियों के लिए था। अगर कैंटोनमेंट बोर्ड नगर निगम में शामिल हो गए तो उनका आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।